आज मैं आपको दिखा रही हूँ खशखाश धोने का तरीका। ये देखें, ये इस तरह से खशखाश हमारी धुल रही है और इसके अंदर से मिट्टी देखें आप, इसके अंदर से कितनी निकली हुई है। ये देखें कितनी सारी इसमें से मिट्टी निकली हुई है। बार बार आप इसको अच्छी तरह से ऊपर से पानी निखार के धोएंगे तो ही ये साफ़ धुलेगी और इसमें से मिट्टी निकलेगी और आपकी खशखाश बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी, चिड़चिड़ी होगी। और फिर अगर आप इसको अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो आप जब इसको पकाएंगे तो इसमें से किरकिराहट आएगी, मिट्टी आएगी, जिससे आपका सालन बिल्कुल ख़राब हो सकता है। ये देखें, इसकी रंगत भी बदल चुकी है धोने से। साफ़ सुथरा धोना बहुत ज़रूरी है और इसको साफ़ सुथरा धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए व्यूअर्स, ये हमारी खशखाश धुल चुकी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब हम इसको पीसेंगे। आइए चलते हैं, इसको पीसते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हम अपनी खशखाश को पीस रहे हैं सिलबट्टे पे। ये आपने इस तरह इसको खुश्क पहले डालना है और जब पिस जाए तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीसना है, क्योंकि ये फूल जाती है। ये देखिए, हम लहसुन भी साथ में अपने इसी सिल पे पीस रहे हैं। इसकी तो क्या ही बात है। इस तरह लहसुन आप पीस सकते हैं अपना सारा सिल पे। पहले जमों को इस तरह से तोड़ लें, फिर आपको आसानी होगी पीसने में। पाँच से 6 जवे हमने इसमें डालने के लिए ले लिए थे। अब हम इसको पीस रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने आराम से ये पीस रहे हैं सारे। और ये बस हमारा लहसुन तैयार है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने प्याज ले ली। प्याज हमने 2 बड़ी गट्ठियाँ ली। दो अंडे लिए अपने खशखाश के सालन में डालने के लिए। हमने इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल करेंगे और इसको अब हम मिक्स कर देंगे। ये नमक काली मिर्चें मिक्स है, जो हमने पहले से ही पीस के रखा हुआ होता है। और ये फ्लेम ऑन कर लिया। इसमें अब हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया। ईवा का हम कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं। ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और अब हम इसमें अंडे फ्राई करेंगे। कुकिंग ऑयल में खाना वैसे बहुत मज़े का पकता है, इसमें बहुत अच्छा सा जायका आता है खाने में। ये देखें, ये अब हम इसमें अंडे फ्राई कर रहे हैं। ये अंडों का मिक्सचर जो हमने बना के रखा था वो हमने डाल दिया इसमें। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें अब हम अपनी प्याज ऐड कर रहे हैं। सर्दियों में आल की प्याज आती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और आप इसमें इस प्याज की जगह आल की प्याज भी डाल सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है आप सालन आल की प्याज के साथ।
ये देखें, इसमें अब हम थोड़ा सा पानी शामिल करें। ये फूलती जाती है, पकती जाती है और ये फिर तैयार हो जाएगी। बहुत मज़े की लगती है ये खाने में, तो इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। सालन डिश आउट करें। सालन को आपने इस तरीके से निकालना है कि उसका घी बिल्कुल भी गायब ना हो, यानी कि ख़त्म ना हो, और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से हम अपना सालन निकालें ताकि वो सालन की जो रंगत होती है एक, वो भी अच्छी सी रहे और देख के उसको दिल चाहे कि वाह, बड़े मज़े का सालन पका है। रखती थी।